फ्रेंड्स, आज कुछ एमपी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और कुछ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी अपडेट है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए विस्तार से ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अभी ये न्यूज़ आई है भोपाल समाचार में, 2 अक्टूबर की न्यूज़ है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की पॉलिसी बनाकर प्रस्तुत करें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो अतिथि शिक्षक जो कि स्कूलों में कार्यरत हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी है सरकार के पास, या अगर नहीं है तो पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, और ऐसी कुछ पॉलिसी है सरकार के पास नियमितीकरण की, तो वो हाई कोर्ट ने कहा है कि वो सरकार उनके सामने प्रस्तुत करे। 4 सप्ताह का टाइम दिया है और विभिन्न शासकीय विद्यालयों में कार्यरत 78,000 अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की पॉलिसी बनाई जाए और बनाकर हाई कोर्ट को अवगत कराएं। तो ये एक याचिका प्रस्तुत की गई है जिला सागर द्वारा, अतिथि शिक्षक संघ जिला सागर द्वारा हाई कोर्ट में ये याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर तब तक भर्ती न की जाए जब तक कि लंबे समय से न्यूनतम वेतन पर सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की पॉलिसी नहीं बन जाती। याचिका में यह भी निवेदन किया गया कि जिन पदों पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें याचिका के निराकरण तक रिक्त पद नहीं माना जाए। मतलब इनका सीधा यही निवेदन है कि जो अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको नियमित कर दिया जाए, और जो नई भर्ती है ये जब तक इनको नियमित ना किया जाए तब तक नई भर्ती भी ना हो, ये इसका निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। और हाई कोर्ट ने इनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई की अगली तारीख 8 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। दूसरा, क्योंकि इलेक्शन का समय आ रहा है, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा में उपचुनाव हैं, तो उसके लिए सरकार कोई भी सरकार हो, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा, कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के ऐलान किए जाते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाती है, ताकि कम से कम जो कर्मचारी उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनके वोट उनको मिल पाएँ। तो इसी के मद्देनज़र अध्यापकों को दिवाली से पहले 7वें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त, इसका ऐलान हो गया है, और प्रदेश के 2,35,000 अध्यापकों को दीपावली के पहले 7वें वेतनमान के एरियर की दूसरी किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। इससे एक अध्यापक को कम से कम 25,000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो आप देखिए कि अगर चयनित शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई फंड का रोना है, जैसे शिवराज सिंह ने कई बार कहा है कि खजाने में चवन्नी भी नहीं है, तो शायद चवन्नी नहीं होगी लेकिन ये करोड़ों रुपए तो हैं। तो सारी पैसा भरपूर है। बात है कि आप अगर भर्ती करना है तो करना चाहते हैं कि नहीं। व्यवस्थाएं तो सारी हैं, सरकार के कोई काम नहीं रुक रहा है, जो वो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। दूसरा, शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो 7 अक्टूबर को सुनवाई होना है, और देखते हैं 7 अक्टूबर को कोई रिजल्ट निकलता है कि नहीं, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है 7 अक्टूबर को, क्योंकि याचिकाएं बहुत सारी हैं उसमें, और सरकार भी बात करती है 100% सीटों की अनुमति के लिए, और जो कि हाल फिलहाल में संभव नहीं लगता है। तो और दूसरी बात है, क्योंकि याचिकाएं ज़्यादा हैं तो कम से कम लगातार सुनवाई होना बहुत आवश्यक है। अब किसी भी दिन को निश्चित करके अगर आधे घंटे सुनवाई कर ली तो उससे इसका हल कभी निकलने वाला नहीं है। लगातार 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे तय करना चाहिए, एक बेंच बना दी जाए अलग से, और वो बेंच इसी केस पर डिस्कस करे लगातार, तभी कुछ फैसला निकल के आ सकता है। तो ऐसा तो अभी संभव नहीं लगता है। 7 तारीख को है सुनवाई, और फिर दशहरे की छुट्टियां भी लगने वाली हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ लगा सकते हैं कि क्या फैसला आ पाएगा कि नहीं। और फिर आपके जज साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो भी इस दौरान चले जाएंगे। दूसरा, जो एक और याचिका जो लगी है गैर विवादित सीटों के लिए, उसकी अनुमति के लिए, तो वो 5 तारीख निर्धारित की गई है, 5 अक्टूबर। तो ये 2 अपडेट्स थी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो